थंबनेल को देखकर आ ही चुके हैं तो प्लीज 4 से 5 मिनट या फिर 6 मिनट 7 मिनट का समय अवश्य दें आप। दोस्तों आप बेरोजगार हो, आपने 10 पास कर ली, आपने इंटर पास कर ली, आपने बीए बीएससी पास कर ली और फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही। आपको कोई बड़ी नौकरी भी नहीं मिल रही क्योंकि उसके लिए और ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास पैसे भी नहीं हैं और ऊँची पढ़ाई करने के लिए आप केवल बीए बीएससी तक ही सीमित रह गए, तो आपके लिए यह बिज़नेस आइडिया बहुत ही अच्छा है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी चैनल पर। आज हम फिर से आपके लिए एक और ऐसा बेहतरीन, एक और ऐसा धमाकेदार बिज़नेस आइडिया लेके हाज़िर हैं। क्योंकि इस बिज़नेस में हम आपको बताएँगे कि आप कैसे 10,000 रुपए लगाकर इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। और इस बिज़नेस की अगर हम बात करें ग्रोथ की, इस बिज़नेस में अगर हम कमाई की बात करें तो इस बिज़नेस के थ्रू आप कम से कम महीने का 30 से 40,000 रुपए आराम से आप कमा सकते हो, इससे कम नहीं कमाओगे। क्योंकि जो लोग भी ऐसे बिज़नेस करते हैं वह आराम से इस इतने रुपए तो आराम से वह लोग कमा लेते हैं, लेकिन वह व्यक्ति मेहनत भी करते हैं। मेहनत के बिना आज के टाइम में 1 रुपए भी आप किसी से माँगो तो वह भी नहीं देगा। और जब तक आप कमाओगे नहीं, आपकी वैल्यू कहीं पर भी नहीं रहेगी। इसलिए आपने अगर 10 पास कर ली, आपने इंटर पास कर ली, आपने बीए बीएससी पास कर ली, तो आपको कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करना चाहिए जिसकी जेब में बहुत ही अच्छा मोटा, बहुत ही ज़्यादा पैसा हो सके। क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा होगा उतनी ज़्यादा आपकी पहचान बनेगी। तो दोस्तों यह बिज़नेस ऐसे ही व्यक्तियों के लिए है जो पढ़ लिख तो चुके हैं, लेकिन जो एजेड भी हो चुके हैं, जो 40 से 45 साल के हो चुके हैं, 50 से 60 साल के हो चुके हैं, वह भी ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं और बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो कि थोड़ा बहुत पढ़ी होती हैं और वह भी सोचते हैं कि कोई ऐसा हमको घर बैठे बिजनेस मिल जाए जिससे कि अच्छा रुपए कमा सके। तो दोस्तों इस काम में, इस बिजनेस में जेंट्स हो या फिर लेडीज हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। आपकी कितनी उम्र है यह भी मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपको काम करना है तो यह बिजनेस आपके लिए बहुत ही अच्छा उचित है। और अगर आपको पैसा कमाना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि पूरा वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज होगी। तो दोस्तों हम वीडियो करें स्टार्ट, इससे पहले अगर हमारी चैनल पर आप लोग नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को आप सपोर्ट करें और वीडियो पर कमेंट जरूर करें कि हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों जब आप हमारे वीडियो पर थंबनेल को देखकर आ ही चुके हैं तो प्लीज 4 से 5 मिनट या फिर 6 मिनट 7 मिनट का समय अवश्य दें आप। क्योंकि जितना ज़्यादा आप समय दोगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज बढ़ेगी और आप बिज़नेस अच्छे से कर सकोगे। क्योंकि दोस्तों बिना नॉलेज के कोई भी बिज़नेस नहीं होता। जब आप छोटे से जब पढ़ते हो तभी तो आप एग्ज़ाम या फिर तभी तो आप इंटर पास या फिर बीए पास कर पाते हो। क्योंकि जब तक आपकी नींव अच्छी नहीं होगी, आपकी जानकारी अच्छी नहीं होगी तो आपको कोई से भी बिज़नेस में हानि होना तय है। इसलिए आप नॉलेज रखो और तभी उस बिज़नेस को करो। हमारा भी यही उद्देश्य रहता है कि हम अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही अच्छे-अच्छे बिज़नेस आइडिया लेकर आते रहें। तो दोस्तों जैसा कि हम बता रहे थे, केवल आप इस बिज़नेस को 10,000 रुपए से शुरू कर सकते हो। और दोस्तों इस बिज़नेस में अगर हम ग्राहकों की बात करें तो इसमें ग्राहकों की लाइन लगी रहेगी। आपके पास सबसे ज़्यादा पढ़े-लिखे बच्चों की लाइन लगी रहेगी और उसके बाद उनके माता-पिता की भी लाइन लगी रहेगी, क्योंकि अपने बच्चे के भविष्य के लिए माँ-बाप बहुत ही अच्छा सोचते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे रोजगार केंद्र की। रोजगार केंद्र का मतलब होता है कि आपको किसी न किसी तरीके से व्यक्ति को रोजगार देना है। अब दोस्तों रोजगार केंद्र खुलता कैसे है, इसमें होता क्या है, इसकी विस्तार से जानकारी आपको दे रहे हैं। अब इसमें जब आप रोजगार केंद्र खोलने का मन बना लोगे, तो इसमें केवल आपको 10,000 रुपए लागत लगेगी, इससे ज़्यादा लागत नहीं लगेगी। लेकिन आपको एक मार्केट में दुकान लेनी पड़ेगी। अब आपको बता दें कि दुकान कहाँ लेनी है, तो ऐसी जगह आप दुकान लो जहाँ पर यूनिवर्सिटी, स्कूल, जहाँ पर कोचिंग, लाइब्रेरी, ऐसी चीज़ें जहाँ पर मौजूद हैं, तो वहाँ के आस-पास में जब आप दुकान ले लोगे, तो वहाँ पर बहुत अच्छा चलेगा आपका रोजगार केंद्र। दोस्तों अब इस रोजगार केंद्र में आपको क्या-क्या रखना है और किस तरीके से आप इससे रुपए कमा सकते हो।
अब पढ़ते हैं तो वह कोई ना कोई ऐसा फॉर्म सरकारी योजना का या फिर सरकारी नौकरी का ज़रूर डालते हैं, जिससे कि उनकी एक आशा लगी रहे कि हम नौकरी आगे चल के करेंगे। तो दोस्तों, जब आप नौकरी के लिए फॉर्म अपने पास रखोगे, हालाँकि आज के टाइम में ऑनलाइन भी फॉर्म डलते हैं, लेकिन कई ऐसे फॉर्म होते हैं जो कि ऑफलाइन भी डाले जाते हैं। जैसे रेलवे के भी कई ऐसे फॉर्म होते हैं जो कि ऑफलाइन डाले जाते हैं। कई ऐसी योजनाएँ होती हैं जिन बच्चों को पता नहीं होता है, लेकिन रोजगार केंद्र पर जाकर वह जानकारी लेते हैं, जिससे कि उनके पास उस चीज़ की नॉलेज पहुँच सके। तो दोस्तों, उसका पैसा भी आपको देते हैं वही लोग। जैसे एक फॉर्म का आपके पास अगर ₹100 आया, तो अगर दिन में आपने 20 फॉर्म बेचे, तो ₹2000 आपके बन गए और उस 2000 में आपकी प्रॉफ़िट कम से कम ₹1500 होगी, क्योंकि जो आपके फॉर्म होते हैं उनकी फ़ोटोकॉपी की जाती है, जिससे कि आपके पास बहुत ही अच्छा रुपए बच जाता है। और जब आप ₹1500 रोज़ बचाओगे, तो 30 दिन में कम से कम 40 से 45 हज़ार रुपए बचाओगे। अगर आपको उसमें नॉलेज है, तो आप ऑनलाइन का भी काम कर सकते हो, एक कंप्यूटर रख सकते हो और उसके बाद वहीं से आप ऑनलाइन कर सकते हो। आप पढ़े-लिखे हो, आपने बीए, बीएससी कर ली, तो आपको ऑनलाइन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और ना ही आपको फॉर्म बेचने में। इसलिए अगर आप रोजगार केंद्र खोलोगे, तो आपको बहुत ही अच्छी फ़ायदा होगी और लोग-बाग आपको जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे। आप कई तरीकों से भी वहाँ पर काम कर सकते हो रोजगार केंद्र पर। अगर आपको और ज़्यादा नॉलेज चाहिए हो, तो आपको बता दें एक बहुत ही अच्छी तरकीब। आपको चले जाना है जहाँ पर रोजगार केंद्र हो, उस दुकान पर क्या-क्या बिकता है, इस तरीके से वह लोग अपनी दुकान को मैनेज करते हैं, जिससे कि उनके पास बहुत ज़्यादा रुपए आता है। आपको वहाँ जाकर 2-4 दफ़ा जब आप जाओगे, तो आपको भी पता पड़ जाएगा और आप अच्छी-सी दुकान एक खोल सकोगे और 2 से 3000 रुपए में आपको दुकान लेनी है, ज़्यादा महँगी दुकान भी नहीं लेनी, क्योंकि शुरुआत में कम बिक्री होगी, लेकिन जब आपका समय ज़्यादा बीतेगा उस दुकान पे, तो आपकी दुकानदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप अच्छा खासा रुपए भी कमाओगे। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो रोजगार केंद्र के ऊपर कैसा लगा आपको? उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आपके लिए हम एक और नया वीडियो, एक और नया बिज़नेस आइडिया लेकर आते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।